कृषि कानून को लेकर जारी आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला यहां के हरदा का है, जहां एक कंपनी ने करीब 2 दर्जन किसानों के साथ फसल का समझौता किया, लेकिन बाद में बिना भुगतान किए हुए फरार हो गए। 2 दर्जन किसानों से मूंग चना के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का समझौता हुआ, लेकिन कंपनी ने चूना लगा दिया। अब किसान अधिकारियों के दफ्तरों में अपने बकाये के भुगतान के लिए चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का दावा है कि आसपास के इलाकों में करीब 100 से 150 किसानों के साथ इस तरह की घटना हुई है। किसानों को इस मामले में शक तब हुआ जब ट्रेडर्स द्वारा दिया गया चेक ही बाउंस कर गया। हमारे साथ एक व्यापारी जो खातेगांव के रहने वाले थे, खोजा ट्रेडर्स, जिनका प्रोपराइटर सुरेश खोजा, पवन खोजा थे, वो हमारे पास में आए थे घर पे और उन्होंने अपना लाइसेंस दिखाया। लाइसेंस दिखा के हमारे माल का सौदा तय हुआ। सौदा तय होने के बाद में हमने उनको अपनी उपज उनको दे दी। उपज देने के बाद में उन्होंने कहा था 2 से 3 दिन में आपका पेमेंट आ जाएगा। 2 से 3 दिन में पेमेंट जब नहीं आया, उनसे संपर्क किया तो वो आनाकानी करने लगे और बोले कि हाँ मैं आपका पेमेंट कर रहा हूँ, आप रुकिए 2 दिन 4 दिन आप रुकिए, हम पेमेंट करते हैं। इस एवज में उन्होंने चेक भी देके गए और मेरे जैसे बहुत सारे किसान हैं जिनके साथ भी उन्होंने इस टाइप से धोखाधड़ी की है और लगभग 150 से 200 के आसपास किसान है। 4 से 5 करोड़ का उन्होंने गबन किया हुआ है और आज लगभग 1 महीना हो गया, उन्होंने ना तो कोई पेमेंट किया है और ना ही हमारी कोई आवाज़ मतलब बात सुन रहा है। आपने कौन सी फसल बेची थी और कब बेची थी? ये हमने मूंग, हमारी फसल जो थी मूंग, और कुछ किसानों के डॉलर जो दिए हैं उसको लगभग 25 से 30 दिन हो गए उनको दिए हुए को, लेकिन आज तक हमें उसका पेमेंट नहीं मिला है। कुछ किसानों ने चेक भी उसके लगाए हैं, चेक बाउंस हो गए हैं, जो उनके संपर्क करने पे फिर भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और ना रिस्पांस दे रहे हैं और ना वो घर पे मिल पा रहे हैं। और उनकी जो खोजा ट्रेडर्स जो व्यापारी थे वो उन्होंने दुकान भी अपनी बंद कर दी और वहाँ पे मिल भी नहीं पा रहे हैं। दरअसल हरदा के देवास में 22 किसानों ने खोजा ट्रेडर्स से समझौता किया था, लेकिन जब भुगतान का वक्त आया तो ट्रेडर्स का पता ही नहीं लगा। जब किसानों ने ट्रेडर्स का पता लगाया तो मालूम चला कि 3 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अब इस मामले में खातेगांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है, जबकि प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है। शहर के जो क्षेत्रीय किसान हैं वो लगभग 10-12 यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक लिखित में शिकायत सुरेश खोजा और उनके एक जो भाई है पवन खोजा के विरुद्ध की है। इसमें उन्होंने बताया है कि इन दोनों ने खोजा एंटरप्राइजेस के नाम से इनकी एक फर्म हुआ करती थी, खोजा ट्रेडर्स, जो खातेगांव के हैं मूलतः, जो वर्किंग करती है खातेगांव में, और वहाँ से इन लोगों ने कुछ अनुबंध किया कृषकों के साथ में। ऐसे 19 कृषकों की जानकारी हमको अभी उपलब्ध कराई है नाम वाइज, और इनके साथ में अनुबंध किया। अनुबंध करने के बाद में सामान खरीदा, जो अनाज जिन्स खरीदनी थी जिन्स खरीदी, उसके बाद में उसका पेमेंट नहीं किया है। ऐसी शिकायत उन्होंने लिखित में हमको दी है अभी, और इसकी एक शिकायत उन्होंने वहाँ के खातेगांव के SDM साहब को भी कर दी है। अभी भी लगभग 10-15 मिनट पूर्व ही इनका एक ज्ञापन हमको प्राप्त हुआ है, जो कि SDM हरदा को प्रेषित किया गया है। अब ये आगामी कार्रवाई के लिए हम SDM को उसमें अवगत करा रहे हैं। ऐसा मामला सामने आने के बाद अब कृषि कानून के 2 प्रावधानों पर ध्यान जाने लगा है, जिसमें प्राइवेट मार्केट में रजिस्ट्रेशन और विवाद को सुलझाने का मसला है। नए कृषि कानूनों के तहत किसान कंपनी का समाधान SDM करा सकता है। आंदोलन कर रहे किसान भी इन 2 मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं, जिनमें प्राइवेट ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मजबूत हो और कोई विवाद होने पर स्थानीय कोर्ट में जाने का रास्ता मिल सके।